Morning, all the students. Standard 6th, subject English. Today, I am going to teach you that grammar topic named verbs. So, please, all the students, open your grammar notebook and write down whatever I teach in this video. पहले सब कुछ समझ लेना है, उसके बाद लिखना है, राइट डाउन, उसके बाद करना है. पहले आप केयरफुली समझ लीजिए पूरा टॉपिक. सो इन द मार्जिन पुट डाउन द टाइटल नेम वर्ब. हाउ टू आइडेंटिफाई वर्ब इन अ सेंटेंस. पहले समझ लीजिए मेरे साथ, उसके बाद लिखना है. इसी तरह जो मैंने बताया है उसी तरह आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू दैट हाउ टू आइडेंटिफाई वर्ब इन अ सेंटेंस. समटाइम्स यू मेक अ कंफ्यूज whether it is verb or not, and it's all happen because the some words can be sometimes a verb or noun depending on how it is used in a sentence. किसके ऊपर डिपेंड रहता है कि सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ किया गया है उस वर्ड को. उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दैट इज़ वर्ब और अ नाउन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वर्ब. वर्ब क्या होता है? दैट इज़ अ वर्ब इज़ समथिंग दैट shows an action. A verb is something that shows an action. जो वर्ड है, जो वर्ब है, वो कोई एक्शन को प्रेजेंट करता हुआ होता है. उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इट इज़ वर्ब. इस वर्ब के उसके बाद हम एग्जाम्पल को भी लर्न करेंगे. एवरी वर्ब हैज़ 3 फॉर्म्स. और ये जो वर्ब है, एवरी वर्ब हैज़ 3 फॉर्म्स. उसके 3 फॉर्म्स होते हैं. दैट इज़ प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट मीन्स वर्ब 1, पास्ट मीन्स वर्ब 2 एंड द पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब 3. V1, V2, V3. We can see first verb is go, then its past form is went and its past participle form is gone. It means go, went, gone. And the second verb speak, its past form is spoke and its past participle form is spoken. And the third verb do. Main verb is do. Its past form is did and its past participle form is done. That is go, went, gone, speak, spoke, spoken, and do, did, done. Let's see the example and how to use in a sentence. First example, the roses smell good. ट्रांसलेट क्या होगा कि रोज़ की स्मेल है वो गुड है, अच्छी है. क्वेश्चन को हम किस तरीके से सेंटेंस को किस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे. दैट इज़ रोज़ की क्या गुड है. दैट मीन्स विच वॉट से क्वेश्चन पूछने से जो हमें आंसर मिलता है उसे वर्ब कहेंगे. यहाँ पे आंसर आएगा क्या गुड है, स्मेल गुड है. सो दैट इज़ वर्ब. इस तरीके से हम पहचानेंगे वर्ब को. द रोजेज स्मेल गुड. हियर द स्मेल shows an action because it shows action. That's why the smell is verb. In the second sentence, the roses have a good smell. Here क्या होगा कि have जो है वो verb. उसके पास, किसके पास अच्छी स्मेल है. यहाँ पे स्मेल जो है वो नाउन बन जाएगा.
क्योंकि हैव केम, हैव साथ में है इसीलिए. सो हियर केयरफुली आइडेंटिफाई द वर्ब एंड द noun. The roses have a good smell. Have is verb and the smell is noun. In the third sentence, I work very hard. Here in this sentence, verb is work. Work जो है वो verb से पहचाना जाएगा, क्योंकि I work very hard. मैं क्या हार्ड काम कर रहा हूँ, दैट इज वर्क. इट मीन्स द वर्ब इज द वर्ड वर्क. देन आई एम फ्री, गिव मी सम वर्क्स. हियर द वर्क इज नाउन एंड फ्री is verb, because the word free is shows an action. In the word work is a noun. In this sentence, free is a verb and work is a noun. Then I dance well, as the dance shows an action. I like to dance. Here the dance has 3 forms. अब क्या होता है, फर्स्ट सेंटेंस में जो डांस है वो shows the action, एक्शन बताता है, इट मीन्स वर्ब है. और इन द सेकंड सेंटेंस क्या हुआ कि I like to dance. Here the dance has 3 forms. हमने पहले देखा, that is V1, V2, V3. The dance has past form is dance, present form is dance, and the past participle form is will dance. Let's assuming the dance is a verb. Dance verb को dance word को verb के प्लेस में रख के समझते हैं. फर्स्ट है I like to dance, that is past form, past sentence. And the future sentence क्या होगा, I like to will dance. Here the verb क्या समझाया गया है कि how to use verb in past form और how to use verb in a future form. past form में ed का रूप आ जाएगा, danced, and the future form is will dance. Here the 2 sentence were wrong. कैसे wrong है, क्योंकि ed के रूप और will dance से verb नहीं बनता. Then what is right? Right is that first I like to dance, that is past. I like to only dance. In the आगे हमने देखा कि past form क्या आएगा, dance, and in the future form I like to will dance नहीं आएगा, that is wrong, क्योंकि will का फॉर्म यहाँ पे राइट नहीं है. क्या आएगा सही, I will like to dance, that is future form. So here these 2 sentences are correct. Which one? The next one. Again I repeat, past form क्या आएगा, I like to dance, that is past, like to और the main verb dance. And in the future form क्या आएगा, I will like to dance, not I like to will dance, that is wrong. Correct one is I will. will का form क्या आएगा, subject के पीछे, subject, it means I will like to dance, that is right. And the next क्या आएगा, verb are divided into 2 classes. 2 class में divided होते हैं verbs. The first is strong verbs and the second is weak verbs. Verbs are divided into 2 classes. हमें याद रखना है strong verbs and weak verbs. अब strong verbs क्या होता है, the strong verbs
Strong verbs are those which form their past tense by merely changing in vowel in the body of the present without adding ed, d or t, and to present as speak, spoke, fall, fell, sing, sung. स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग वर्ब्स आर दोज विच फॉर्म देयर पास्ट टेंस बाय मेरली चेंजिंग. उसका जो पास्ट टेंस है वो मेरली चेंज होता है, उसको स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं. कैसे चेंज होता है कि जो वर्ड का एंडिंग है वो किस तरीके से होता है? द अल्फ़ाबेट ऐड होता है वन ई डी और डी और टी. एंड प्रेजेंट फॉर्म में क्या होता है? पूरा पूरा जो है वर्ड चेंज होता है. स्पीक, स्पोक, फॉल, फिल, सिंग, संग. दैट इज स्ट्रॉन्ग वर्ब्स. एंड द वीक वर्ब्स में क्या होता है? वीक वर्ब्स आर दोज विच फॉर्म्स देयर पास्ट टेंस बाय एडिंग ed, d or t and present with vowel change in body of the word as talk, talked, spent, spent, sell, sold and buy, bought. Here the weak verbs कैसे पहचाना जाएगा? Those forms their past tense by adding. past tense का adding कहाँ से हो, क्या एड होता है उसमें वर्ड में? ed, d और t without vowel change in the body. Like talk, उसका वर्ब V2 होगा. walked, spend, spent, sell, sold, buy, bought. Here two verbs classes, two class easily understood, and then the some list we have to remember all the times where we learn the past tense. It's most important topic for the past tense क्योंकि past tense में verb का V2 का यूज़ होता है. So you all remember that verbs, and then here in the next video we write down the list of some verbs that is important for the top tense understanding. And now you all write down the all details and all the information about the verbs. जैसे मैंने लिखी है उसी तरीके से आपको नोटबुक में राइट डाउन करना है पूरा वर्ब का टॉपिक. In the next video we write down the list. Thank you.